गोपालगंज में जो 9 साल की बच्ची के साथ हुआ, गया में पैर में बांधकर बच्ची के साथ हुआ। अरे ये लोग करप्ट लोग हैं जो नीतीश जी को काम करने नहीं दे रहे थे। ये दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई और रोजगार वाली सरकार है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र करें। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार जो नीतीश जी 15 अगस्त को घोषणा किए हैं क्रिएट करेंगे और लोगों को देंगे। हम भूमि सुधार मंत्री तो आप ही के डिपार्टमेंट था, बीजेपी के डिपार्टमेंट में था 17 साल से, अब फिर भी आप कह रहे हैं कि उस पर माफियाओं का कब्जा है। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से विपक्ष लगातार हमलावार हो चुका है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जंगल राज वापस आ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जंगल राज नहीं, जनता का राज वापस आ रहा है। हमारे साथ जेम्स यादव हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जंगल राज या जनता राज? देखिए, कभी कभी हमें आप लोगों पर भी हंसी आती है। जब आप लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो हंसी इसलिए आती है, दिल पे मत लीजिएगा, जो फैक्ट बात है वो हम बता रहे हैं। हंसी इसलिए आती है क्योंकि आप देखे होंगे जंगल राज का डिफिनेशन क्या होता है, कभी बीजेपी से पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज किसे कहा, बिहार को या यूपी को? कभी आपने कहा कि आपको जंगल राज कहा जा रहा है, यूपी जंगल राज है? जहां जनता का काम हो रहा है, ये दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई और रोजगार वाली सरकार है। हमने क्या कहा था? 10 लाख रोजगार दे, नौकरी, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी उस समय, लेकिन जब हम आए सत्ता में तो हम क्या किए? आप देखिए, जब जैसे ही पदभार लिए तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग का, 35,000 वैकेंसी दिए या नहीं दिए? इसी तरीके से हर विभाग को देखा जा रहा है, किस विभाग में कितने पदे रिक्त हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस विभाग में इतनी पदे रिक्त हैं, तो अविलंब आपको, कल भी तेजस्वी यादव जी जब एयरपोर्ट पे आए तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र करें। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार जो नीतीश जी 15 अगस्त को घोषणा किए हैं क्रिएट करेंगे और लोगों को देंगे। हम 20 लाख तक पहुंचेंगे। ये जनता का राज है। आप रेशियो देख लीजिए भाई, कौन कहता है, किसके मंत्री कहते हैं कि हमारे विभाग पर, जब वो मंत्री थे, उनकी सत्ता थी एनडीए की, तो उन्हीं के मंत्री ने ये कहा करते थे भाई कि हमारे विभाग पर माफियाओं का कब्जा है। कौन था माफिया? माफिया कौन था भाई? 17 साल से भूमि सुधार मंत्री तो आप ही के डिपार्टमेंट था, बीजेपी के डिपार्टमेंट में था 17 साल से, अब फिर भी आप कह रहे हैं कि उस पर माफियाओं का कब्जा है। इसका मतलब है वो बीजेपी का माफिया थे। हम भी सवाल ये तो उनका कहना है कि नहीं, पहले इतनी हत्या, इतना लूटपाट नहीं होता था जो पिछले इधर 1 महीने में हो रही है जब से। अच्छा, एक चीज बताइए, मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ घर में घुसकर रेप किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया, क्या वो जंगल राज था या नहीं था? आए? आप देख लीजिए, गोपालगंज में जो 9 साल की बच्ची के साथ हुआ, गया में पैर में बांधकर बच्ची के साथ हुआ। अरे ये लोग करप्ट लोग हैं जो नीतीश जी को काम करने नहीं दे रहे थे, जंगल राज को बढ़ावा दे रहे थे। आज जो अपराध भी अगर कुछ हुआ है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ भी अपराध हुआ है वो लोग पकड़े गए हैं। चाहे वो फौजी की हत्या हो, उसके 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, कहीं भी हो, वो पकड़े गए हैं। ये जनता का राज है। यहाँ कोई भी अपराध कर बच नहीं सकता है। ये बीजेपी का शासनकाल नहीं है, ये यूपी नहीं हो रहा है, ये बिहार है और महागठबंधन की सरकार है, जिसके अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो पहले कह चुके हैं कि जनता के लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। अच्छा, बात अगर छात्रों की करें तो तेजस्वी यादव का जो मेन मुद्दा था वो था रोजगार, और अब जो छात्र जो है उनसे नाखुश हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी 4 छात्र की गिरफ्तारी भी है, जो एस्टेट के छात्र हैं। कौन कहते हैं नाखुश हैं? ये आप गलत फहमी में क्यों जी रहे हैं? छात्र तो भाई कहाँ, बीपीएससी के छात्र लोग जो प्रदर्शन किए, संजोग से आप जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला था और उनकी सुनवाई हुई, जो उनका डिमांड था सरकार मान ली और वो खुश हैं। उन्होंने खुद बाइट दिया है, कशिश न्यूज पर भी, आपके चैनल पर भी उन्होंने बाइट दिया है कि हम सरकार से खुश हैं और सरकार ने हमारी मांग मानी। तो ये पहली बार किसी सरकार में हुआ कि सरकार छात्रों का बात सुनी। आज से पहले छात्रों की बात सुनी जाती थी क्या?
तो शिक्षक अभ्यर्थी का तो कहना है कि तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे भाई तो थोड़ा इंतजार, आज कितना सवाल यही बनता है ना कि कितना इंतजार। सर सरकार बने हुए कितना हुआ? अभी तो 1 महीना करीब हुआ। 1 महीना करीब हुआ। यही हमारी उपलब्धि है कि आज आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। इससे पहले इसकी बात होती थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, लंद फंद, देवानंद, यही होता था। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता था। लेकिन आज कम से कम ये मेरी उपलब्धि है और हम कह तो रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भाई देखिए, सब्र का फल मीठा होता है और आप बार बार कह रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, सब्र कीजिए ना। सब लोगों की बातें सुनी जाएगी। हर विभाग में देखा जा रहा है किस विभाग में कितनी पदें रिक्त हैं और उसी तरीके से काम होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। यहाँ जुमला नहीं होता है कि 19 लाख का, पता है ना? बीजेपी के मैनिफेस्टो में 19 लाख था, जदयू के मैनिफेस्टो में नहीं था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 19 लाख था। 19 लोगों को रोजगार मिला। इसी पे इनके समर्थक का कहना था कि जब हम लोग रोजगार देने ही जा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मार दिए। कभी कभी देहात में वो कहावत है कि कुछ अंगूर नहीं सुनता है ना तो सर वो खट्टा था। संसदीय वर्ड नहीं है इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे और जनता भी समझ जाएगी आपके माध्यम से। लेकिन 18 महीने से क्या कर रहे थे भाई? जब हमारी सरकार बने हुए 1 महीना नहीं हुआ, 10 लाख 10 लाख 10 लाख कितना बार रटे होंगे। और आपने 18-19 महीना सरकार चलाया। सावन के महीने में आपकी सरकार गई, 1 महीना पहले सरकार गई, 19 लोगों को रोजगार दिए। और छोड़ दीजिए 19 लोगों को, भाई 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे। 2014 में हुआ था, आज कितना है? 2022 है। 14-22 कितना हुआ? 8 साल। 8 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिए आप पूरे देश में? 15 लाख देंगे आपके अकाउंट में। एक तरफ गृह मंत्री कहते ये तो जुमला था। भाई जो अपने मैनिफेस्टो को जुमला साबित कर रहा है उस सरकार से क्या अपेक्षा रखना है? एक बार तो ये भी कहा गया था कि अगर एक न्यूज चैनल में बैठ के इंटरव्यू दिया जा रहा था कि आपके चैनल के बाहर जो ठेला पे पकौड़ा बेच रहे हैं वो भी रोजगार। अरे भाई तो वही तो कह रहे हैं, जब आत्मनिर्भर भारत ही बनना था तो आपको सत्ता में क्यों लाए थे? ये जो ढकोसला आत्मनिर्भर भारत का हो रहा है, डिग्री का क्या फायदा? भाई तो क्या फायदा? भाई जो बच्चे पढ़, आप एक चीज बताइए, 2014 में 2015 में जो ग्रुप डी की बहाली एग्जाम हुआ था, आज तक बहाली उसकी हुई? आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका सवाल पूछे हैं? तो वो तो बोले कि हम बस देने ही वाले थे कि पलटी हो। भाई बस देने ही वाले थे यही बोलेंगे, उसके आगे तो कोई उपाय नहीं ना है। चलिए कुछ सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। इस सरकार में कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, पढ़ाई और रोजगार सब लोग चीज मिलेगा। सीटेट के अभ्यर्थी थोड़ा नाखुश है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आश्वासन मिल जा रहा है तो उनको एक ऐसा डेट मिल दिया जाए कि 6 महीना बाद कहीं दे, ताकि वो लोग आराम से हो जाए कि चलिए 7वें चरण का जो है बहाली अब 6 महीना बाद से स्टार्ट होगा। इस चीज को लेकर बड़ा नाखुश है कि कल नहीं देखे, कल पेपर नहीं, अखबार आप ही लोग के माध्यम से पढ़ा है। 6ठे चरण का पूरी हो चुका है, 7वें चरण का जल्दी शुरू होना है। तो भाई आप इंतजार तो कीजिए, वही तो हम बोल रहे हैं। या आप ही लोग लिख भी रहे हैं, आप ही लोग क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा आप लोगों पर भी हंसी आती है। इंतजार करिए और मजा लीजिए, बहाली एकदम। भाई आप लोगों पर भी कभी हंसी आती है, इसलिए तो हमने बोला पहले। सवाल तो करेंगे भाई, तो सवाल हम नहीं तो हम ये कहाँ कह रहे हैं भाई, ये सवाल तो पहले भी आपको करना चाहिए था। पहले भी रोजगार पर आप बात पहले नहीं करते थे, पहले तो आप मंदिर मस्जिद इन्हीं सब चीजों पर बात करते थे। आज रोजगार पर बात कर रहे हैं, ये भी हमारी उपलब्धि है और हमें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि आज रोजगार की बात हो रही है। रोजगार की बात हो रही है बस। मतलब आप भी युवा हैं और युवाओं को थोड़ी हम तो चाहते हैं सब्र रखनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भाई हमसे रोजगार की बात करें, लोग हमसे स्वास्थ्य की बात करें। आज तक मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ना। हॉस्पिटल का चेहरा देखे थे? तो नजर ही नहीं आता था। नहीं नजर आता था। आपको नजर आते थे? कभी पता ही नहीं चलता था कि हैं। जब आपको पता नहीं चला तो जनता को कैसे पता चला? क्योंकि आप लोग को तो कवर करना था, आप लोग को तो इसे भी पता चलना चाहिए था। जब आप लोगों को पता नहीं चला तो जनता को कैसे पता चलेगा? 60 दिन का अल्टीमेटम मिला कि नहीं? अब जनता को पता चल रहा है? पता चल रहा है ना, जा रहे हैं ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहा गया सुप्रिंटेंडेंट को? अगर इनको सजा नहीं मिला तो आपको हम इंतजार कीजिए, सब चीज होगा। भाई युवाओं का सरकार है ये सरकार, गरीबों की सरकार है ये, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, एकदम काम होगा। तो देखिए हमारे साथ जेम्स यादव का साफ तौर पे कहना था, ये सरकार जो है युवाओं की है, गरीबों की है। थोड़ा सब्र रखिए, काम होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मजा लीजिए और काम आपका होता रहेगा। तेजस्वी यादव अभी सत्ता में आए हैं, 1 महीना ही उनको हुआ है।
तो थोड़ा टाइम उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि चीजें समझने में भी टाइम लगता है। और जैसे ही समझ जाएंगे धीरे धीरे मिलना जाएगा। जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों को खुशखबरी मिली, वैसे सीटेट, बीटेट और एस्टेट के भी अभ्यर्थियों को खुशखबरी जरूर मिलेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।